आज हम देखेंगे एलिवेशन एलिवेशन के ऑप्शंस हमारे कैसे बने थे, ये सारी डिटेलिंग कैसे बनी थी और साथ में उसके बाद में इलेक्ट्रिक लेआउट के ऊपर होकर काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा के बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस वे से काम आगे गया था, क्या क्या हुआ था, सब कुछ। और कल का सेशन अगर किसी को देखना है तो उसका मैंने जो लिंक है मैंने ऑलरेडी आपको क्या डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे एलिवेशन का। अब देखा जाए तो ये जो आपको इल्यूशन दिख रहा है, ये फाइनल इल्यूशन बना हुआ है वहाँ पे और इन्होंने इस हिसाब से बना, मतलब सब कुछ हो गया है। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बना है। इसके पहले इन्होंने मुझे कुछ इमेजेस भेजे थे कि ये देखो ये वाले इल्यूशन है, मुझे इस टाइप का कुछ बनाने की इच्छा है। उनके आसपास के कई मतलब रिलेटिव बोलो या फिर उनके ना ये थे क्या बोलते हैं उनके क्योंकि ये कांस्टेबल है तो उनके कुछ स्टाफ भी थे, स्टाफ मेंबर्स भी थे, तो उन्होंने भी कहा था कि ये वाली सर ये चीजें ना मुझे ऐसा ऐसा कुछ पसंद है तो आप थोड़ा सा मुझे बना के देना। तो दो चार फोटोज वगैरह उन्होंने लाए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने करने का प्लान किया जिसमें खास कर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा पोर्शन, ये थोड़ा सा उस टाइम में ट्रेंड में ज्यादा चल रहा था। ये जो बॉक्सिंग विक्सिंग वाला सिस्टम है ना उस टाइम का ही है, काफी ज्यादा चलता भी था और मजा भी आता था। तो ये सारा चीजें हमने वहां पे की थी। तो ये रेफरेंस इमेज उनकी तरफ से आई, सब कुछ हुआ, फिर हमें आगे काम करना था। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए हमें प्रॉपर से फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, आगे काम करना पड़ता। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमने ऐसे किया हुआ है। यहाँ पे खासकर इनका ये कहना था कि हमें आगे का जितना भी पोर्शन आपको ये दिख रहा है ना वो हमको मैक्सिमम खुला चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन आप खुला देना वहां पे, ताकि हम आगे से कूलर लगाना है या फिर मतलब खुला खुला चाहिए। आगे का जो व्यू है वो पूरा तरीके से दिखे, मतलब कुछ भी ऐसे डिजाइन मत करो कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया वर्टिकल पैटर्न में या फिर ऐसे तो आगे का पूरा हाइड हो जाएगा, बरोबर। लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा हाइड नहीं करना है, आप इस वजह से डिजाइन डालो कि पूरा का पूरा मैक्सिमम पोर्शन हमें खुला मिले लेकिन दिखे भी अच्छा, जो लुक है वो भी अच्छा आना चाहिए। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे उस हिसाब से हमें काम तो करना पड़ेगा, राइट। तो उसके ही अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना था। तो हमने कुछ ऑप्शंस के ऊपर काम किया। अब इसमें मैंने ये दो चार कुछ ऑप्शंस बनाए थे, वो आपको समझा के बताता हूँ। फिर इनमें से कुछ इसमें से कुछ कुछ चीजें इसमें की, कुछ चीजें इसमें की, ऐसे करते करते ना हमने फिर फाइनल किया और फिर इस एलिवेशन के ऊपर आए थे। फिर इसकी डिटेलिंग हुई थी, इलेक्ट्रिक लेआउट, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऑप्शन के ऊपर आते। अब देख, सबसे पहले हमें प्रॉपर ऐसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मल सिंपली हमने बस यहाँ पे बीम का नीचे पलट रहा है वो, और पैरापिट का सिंपल फॉर्मेटिंग की। अब मैंने एक एक ऑप्शन इनको दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन मैंने ये बनाया। अब ये बनाते टाइम में एक चीज मैं आपको और याद दिलाऊं तो इसके पहले भी ना मैंने इस टाइप के एलिवेशन के ऊपर काम किया था, जहाँ पे आगे से पूरा का पूरा प्लेन था और मैंने इसी टाइप के एलिवेशंस उनको ऑलरेडी दिए थे, तो वो रेफरेंस इमेज मेरे पास थी। तो या मैंने आपको कहा था ना कि जब भी हम प्रॉपर वैसे कुछ ऑप्शंस बनाते हैं किसी एलिवेशंस के लिए और उसमें का एक सिलेक्ट होता है तो बाकी वेस्ट नहीं जाते, बरोबर। तो यहाँ पे भी वही सीन हुआ कि मेरे जो पुराने एलिवेशन के जो ऑप्शंस थे उसको मुझे यहाँ पे यूज करने का चांस मिला। क्यों? क्योंकि आगे से पूरा का पूरा प्लेन इनका भी था। अनडाउटेडली उनकी लेंथ ज्यादा थी, शायद इससे भी डबल थी उनकी लेंथ। लेकिन वो पैटर्न्स जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता था, तो यहाँ पे मैंने पहले ऑप्शन में इसको यूज करने का प्लान किया। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक कंपाउंड वॉल का भी साथ साथ में अगर आप देखोगे, एक दो तीन आप देख रहे हो, दो तीन ऑप्शन मैंने यहाँ पे भी दिए। तो पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ समझा के। अब इसमें मैंने क्या किया, ये जो पोर्शन है इसको बाहर रखने का प्लान किया मैंने, और ये जो पोर्शन है पीछे रखने का प्लान किया, मतलब अप डाउन ऐसे आगे पीछे करने का मैंने प्लान किया। तो यहाँ पे ये पोर्शन बाहर था, ये वाला पोर्शन अंदर में था, और इसी के लेवल में ये वाला पोर्शन था, और सिंपली एक मैंने हैंडल लगा के इसको खत्म कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल था। और इस ये पूरे के लेवल से ये वाला पोर्शन मैंने पीछे लिया, उससे ये जो पोर्शन और पीछे लिया, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने थोड़ा सा आगे लाया। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एक फ्रेम के जैसे बाहर आ रही है, ये पोर्शन बाहर आ रही है, ये पोर्शन बाहर आ रही है, और ये दो जोनो है वो अंदर में है। तो अंदर बाहर करते हुए मैंने इसको प्रॉपर वे से एक सिंपल सा एक डिजाइन किया, और ऊपर में स्टील एंड ग्लास की रेलिंग लगा दी। इस टाइप की जो रेलिंग है ना उस टाइम में काफी चलती थी, और बड़े बड़े घरों में ऐसे दिखती थी, तो मैंने उस टाइम में वो चीज यहाँ पे यूज कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड वॉल के डिजाइन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस ये बॉर्डर निकाली। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि डायरेक्ट कॉन्क्रीटिंग में अगर जो करते हैं ना ये इस टाइप के बटन्स और ये करते हुए, तो उस टाइप का कुछ करने का प्लान किया था। तो फाइनलाइज नहीं आने तो मुझे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, और शायद क्लाइंट उतना पैसा वैसा भी शायद नहीं निकाल लगाते जो मेरे दिमाग में था। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया वो भी मैं बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन में कुछ नहीं,
ये जो स्लैब का लेवल है उसके बाद में ब्रिक वर्क मैंने चला है यहाँ पे, ये बीम का नीचे वाला लेवल, ये और ये लेवल एक लेवल पे है, और ये जो पट्टा आपको सी में दिख रहा है वो इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये और ये वो एक लेवल पे है। ठीक है, एक दो मतलब जो हैचिंग की है वो एक ही लेवल पे है, और जो व्हाइट कलर में पट्टा निकल रहा है वो आपने हमने लिया है बाहर। अब देखो, इसमें ना मैं क्लाइंट को भी जैसे समझाता हूँ इसी वजह से समझाता हूँ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों मैं वैसे करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे लेवल्स और सब कुछ मैंने उनके हाथ में दे दिए, फिर तो उनको शायद मेरी ज़रूरत पड़े, ना पड़े। थोड़े से अगर स्मार्ट है तो वो फटाफट अपने हिसाब से कर लेंगे, मेरा तो उस कंडीशन में बैंड बच जाएगा, बरोबर? उसमें तो अपना नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको हाइड करके रखते हैं कहीं न कहीं और आधी चीज़ें बताते हैं। तो मैं यहाँ पे लेवल्स कभी भी नहीं लेता, खासकर जब प्रेज़ेंटेशन वाला पार्ट होता है उसमें। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने की। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा लेवल पीछे किया और यहाँ पे ये जो है थोड़ा-सा आगे किया। मतलब अगर ये मेरा 6 इंच बाहर निकल रहा है तो इस पट्टे को मैंने 3 इंच बाहर निकाला, ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ पे आपका ये दे दिया। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखोगे तो इसमें और इन बाकी एलिवेशंस में भी एक चीज़ आपको दिखेगी, मैं हमेशा एक ये बनाता हूँ, मतलब एक पैटर्न्स लेता हूँ और एक को क्या बोलते हैं सेटअप रेडी करता हूँ कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए यहाँ पे ये पोर्शन बाहर आ रहा है, ये पोर्शन पीछे जा रहा है। यहाँ पे मैं इस पोर्शन को एक सेक्शन बना सकता हूँ, इस दूसरे पोर्शन को दूसरा सेक्शन बना सकता हूँ। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की। सेक्शंस प्रॉपर वे से आपको अगर क्रिएट करना आ जाता है ना, एलिवेशन में खासकर, तो सेक्शन के वजह से आपका डिजाइन्स उठा के उस सेक्शन में डालना, एक डिजाइन पैटर्न या फिर डिजाइन स्पेसिफिकेशन कोई होता है ना डिजाइनिंग का, चलो ये डिजाइन है मेरे को इस रेफरेंस में अच्छी लग रही थी, इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस रेफरेंस इमेज को ना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इस पैटर्न को उससे उठा के सेक्शन में इस सेक्शन में डाल दिया। तो ये फायदा होता है हमारे लिए जब हम प्रॉपर वे से सेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। गॉट इट? तो सेम सिनेरियो मेरा यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे किया। इसमें भी देखोगे तो इस सेक्शन को हमने यहाँ पे किया और ये दूसरा सेक्शन मेरा डिफरेंट टाइप से यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है? ऐसे मेरे 2 सेक्शंस हो गए। अब देखो, तीसरा जो ऑप्शन था मेरा ये वाला था। इसमें भी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पीछे वाले स्टेयरकेस टावर आ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेयरकेस आ रहा है, उसके पीछे यहाँ पे स्टेयरकेस टावर आ रहा है। तो इतना जो पोर्शन ये थोड़ा-सा ऊपर गया है, जाली आई थिंक। यहाँ पे स्टेयरकेस वाला जो पोर्शन था, इसको मैंने एक सेक्शन लेते हुए बाकी पोर्शन को मैंने एक सेक्शन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे ये जो आपको सी दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे, इसको मैंने एक पीस में दिया। ठीक है, और ये पोर्शन माइनस में रहेगा, मतलब हैचिंग किया प्लस में दिया, जो हैचिंग नहीं किया है या फिर लाइट दिख रहा है आपको उसको मैंने माइनस में रखा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो गया मेरा, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल पट्टी डालते हुए उसके अंदर मैंने जाली लगा दी। सीएनसी कटिंग वगैरह होती है ना, वो चीज मैंने वहां पे डाल दी ताकि वो चीज प्रॉपर वैसे मुझे समझे, दिखे और मैं उसके हिसाब से एक्ट कर सकूं। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल तरीके से हमने किया, लेवल डिफरेंस, सिंपल लेवल डिफरेंस देते हुए इस सेकंड होने के बाद थर्ड ऑप्शन को भी हमने क्रिएट किया। अब देखो, मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको समझा के बता सकता था, लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे इन सारे इसमें एक एक एलिमेंट्स उठा के मैंने फाइनल उसको किया है, समझ रहे हो? तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं 2-4 ऑप्शन बनाता हूँ, इसमें का एक आइटम पसंद आ गया, उसमें का एक आइटम पसंद आ गया, उसमें का एक, और सबको मिला के जब कंपोज करते हैं तो एक नया आइटम और एक नई इमेज हमारे सामने आती है जो बहुत अच्छी दिखती है फिर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन में कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल, उनको ओपन ही चाहिए था तो एक बॉक्स ये बना दिया मैंने। ठीक है, जो बाहर एलिवेट करेगा, उसके बाद ये और ये एक लेवल पे रहेगा। मैंने दो ही लेवल्स लिए सिर्फ, एक बॉक्स वाली, दूसरी ये पैरापिट की, और यहाँ पे बीम की जो आती है वो वाली। ऐसे मैंने सिर्फ दो लेवल्स यहाँ पे ली, एमएस की डायरेक्ट रॉड्स लगा दी एंड दैट्स इट, और कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया। अब देखो, ये होने के बाद एक ऑप्शन शायद मैंने ये भी ट्राई किया था। ठीक है, ये भी ट्राई किया था जो शायद क्लाइंट को पसंद, चौथे के बाद पांचवा ऑप्शन में ये ट्राई किया था। इसमें मैंने क्या किया था कि 2-3 जनों को मैंने कंबाइन करके, जैसे ये पैटर्न मुझे पसंद आया था, इसमें का ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैटर्न मुझे पसंद आया था, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये और ये को मैंने ऐड कर दिया, और ये जो जाली मैंने लगा थी वो यहाँ पे लगा दी, बाकी सब कुछ सेम रखा। मतलब ये एक लेवल पे, दूसरा 1 2 3 4, ये एक लेवल पे हो गया, और ये जाली मैंने ऊपर से लगा दी। ठीक है, ऐसा हमने इसको बनाया। अब बनाने के बाद ये मैंने क्लाइंट के साथ रखा, उनके सामने रखा और उसके ऊपर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद उनको ये जो वर्टिकल इसमें यहाँ पे लगा है ना, ये चीज उनको पसंद आ गई। उसके बाद भी यहाँ पे ये जो पट्टा है, इनमें से सबसे ज्यादा पसंद उनको ये वाला और ये वाला आया था। ठीक है, अब ये वाले इसमें ये जो पोर्शन ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी कम लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था कि ये थोड़ा सा कम है कुछ तो भी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया था इस चीज को। अब देख लो इस चीज को, मतलब ये पीछे वाली वॉल से, इस वॉल से एक पट्टे के जैसा टाइल्स में अलग से जाएगा, और उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने पैरापिट में यहाँ पे दिया।
तो यहाँ पे देखोगे तो ये पैरापिट में आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था, तो इसको मैंने फिर से 2 सेक्शन में डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे मैंने किया था ना ये एक सेक्शन और ये एक सेक्शन, वैसे ही मैंने किया जो यहाँ पे देखो। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ का अच्छा लग रहा था, इसको और इसको मतलब एक एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ऐसे पकड़ के मैंने कंबाइन करके फिर इसको फाइनलाइज किया। ठीक है, इसको हमने फाइनलाइज किया जिसमें ये पट्टा जो है कंप्लीट यहाँ तक जा रहा है, इसको नीचे तक जो लेके गए थे उसको हमने कर दिया कैंसिल। तो ये मैंने इसको फाइनलाइज किया था। यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक फ्रेमिंग हो गए डायरेक्ट सीएनसी कटिंग के साथ ये हो जाएगा और बस इतना ही करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको हमने फाइनलाइज करने का प्लान, ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज हो ही गया था। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। अब देखते नहीं बेटे, हम देख लेते एक बार कि ये हमारा फाइनलाइज हुआ था फाइनल एलिवेशन, 2-3 एलिवेशन जो पैटर्न्स बनाए थे। क्योंकि क्या होता है जब मैं डिस्कस करता हूँ सबके सारे इसके प्रिंट निकाल के टेबल के ऊपर रख देते हैं, सारा मैं समझा के बताता हूँ। फिर क्लाइंट की क्या उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है और वो क्या बोलते हैं उसको मैं प्रॉपर वैसे एनालाइज करता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि इसी सॉल्यूशन में ये पैटर्न ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, इसमें का ना ये अच्छा लग रहा है, ये फिर ये अच्छी चीज आ रही है, लेकिन इसमें ना कभी कभी देखो वो डायरेक्टली इस वे से बोलेंगे ऐसा है नहीं, जैसे ना जैसे वो बोलेंगे ये ना ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे फील हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो इस कंडीशन में अब देखो ये पैटर्न जा सकता है, ये पैटर्न जा सकता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा उनका नजरिया क्या होता है, वो क्या सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा भापने की कोशिश करना है। वैसे ही करते करते हो सकता है इसके बाद में एक मीटिंग और लेना पड़े, एक मीटिंग और लेना पड़े, ये भी हो सकता है। और उसके पहले खासकर कौन सी चीज, प्रॉपर वे से ये समझो कि क्लाइंट का इंटरेस्ट किस चीज पे है। इस वजह से हमने इसको किया फाइनल। ठीक है, अब ये फाइनल होने के बाद फिर इसकी बनानी पड़ती है डिटेल ड्राइंग, जो हमने यहाँ पे बनाई उसका भी मैं आपको बता दूं। अब देखो क्लाइंट के देते टाइम में बस मैं थोड़े से ह्यूमन फिगर्स वगैरह लगा देते हैं, थोड़ा लैंडस्केपिंग का कर देता हूँ, और लेवल्स जो है खासकर वर्टिकल उसको हम यहाँ पे शो कर, इसके साथ मैं कुछ भी एक्स्ट्रा शो नहीं करता हूँ। और जो कुछ भी बताना है लेवल्स का आगे पीछे ऐसा रहेगा, मैं क्लाइंट को लाइव वहां पे उनके सामने बताता हूँ, क्यों कॉपी भी ना कर सके और मेरे हाथ में पत्ते की कुछ बाजियां मेरे हाथ में भी रहे। ठीक है, वो जरूरी होता है सर। तो ये मेरा फाइनल। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लेवल्स डालने होते हैं। मैंने यहाँ पे भी लेवल्स डाले प्रॉपर वैसे, मैं इसको कितने लेवल पे लूंगा, इसको कितने लेवल पे लूंगा। तो देखो इसको मैंने प्लस माइनस 0-0 पे रखा, आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको मैं सेक्शन भी दिखाता हूँ। ये देखो प्लस माइनस 0-0 वाला लेवल ये वाला ले लिया। उसके बाद में इसको अगर मैंने 0 लिया तो इसको 9 इंच बाहर निकाला है, देख रहे हो ये 9 इंच बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे 9 इंच बाहर निकला है। यहाँ से ये पोर्शन अंदर में है तो जितना भी अंदर होगा वो यहाँ पे मैंने लिखा होगा कितना, -8 फीट 5 इंचेस। ये कौन सा पोर्शन है, यहाँ का है। ठीक है, और ये वाला जो होगा वो कम होगा कितना, -3 फीट। ठीक है, इसको प्लस माइनस 0 लिखा है। ये देखो ये 9 इंच वाला जो पट्टा है मेरा, ये 9 इंच वाला पट्टा जो है ये यहाँ से लेते हुए यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद में ये जो है 3 इंच पे डाला है, मतलब अगर ये 9 इंच आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये मेरा थोड़ा सा बाहर आ रहा है, समझ लो। इस वजह से इसको हमने बनाया। उसके बाद में ये और ये 0-0 लेवल पे मैंने लिया है, क्योंकि दो ही लेवल्स खास है मेरी, ये 9 इंच का बाहर आया हुआ और ये 0 इंच का, मतलब इससे 9 इंच सीधा सीधा बाहर आ रहा है। और ये जो पट्टा आ रहा है इसको मैंने प्रॉपर वे से सिर्फ और सिर्फ 2 इंच बाहर निकाला इससे। और यहाँ पे जो है ये कंप्लीट टाइल्स लगेगी एक पट्टे में। अगर एकदम फ्रंट से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर वे से वैसा दिख जाएगा, ऐसे हमने कर दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे करके यहाँ पे सबसे पहले लेवल्स डाली। अब देखो यहाँ पे 2-4 चीजें होती है। ये आपका मेन एलिवेशन जहाँ पे सेक्शन लाइन दो, उसके बाद में आपको प्लान्स में ग्राउंड फ्लोर का कुछ नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर और टेरेस फ्लोर, ये 2 फ्लोर्स के आपको प्लान्स यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो चीजें उसको यहाँ पे शो करना पड़ता है प्रॉपर से, कौन सा खचका आएगा, कैसा एग्जीक्यूट होगा, हर एक चीज। वैसा ही आपको टेरेस फ्लोर का भी यहाँ बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जो सेक्शन लाइन थी वो यहाँ पे भी शो करते हुए फिर इनके 2 सेक्शन यहाँ से और यहाँ से वर्टिकल कट करते हुए यहाँ पे डालना पड़ता है। तो वो आपको बताता हूँ किस वजह से करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा प्लान के ऊपर। तो प्लान में मैंने क्या किया, देखो ये जैसे पट्टा बाहर निकाला है तो यहाँ पे मैंने शो किया है, अब देख रहे हो प्रॉपर उसे शो किया इतना पट्टे का कि 2 इंच मेरा बाहर आए। उसके बाद में ये पट्टा आपको दिख रहा है, ये पट्टा निकला है मेरा बाहर कितना 9 इंच। तो 9 इंच दिखाने के लिए मैंने क्या किया, सी देख रहे हो यहाँ से 9 इंच बाहर निकल रहा है, तो उसको मैंने ब्रिक वर्क करते हुए इसको कंटिन्यू किया। तो इसमें मैंने सबसे पहले काम किया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखो बॉक्स करते हुए कैसे हमने ये डब्बा बाहर निकाला। उसके बाद में ये कंटिन्यू होगा तो ये जो है स्लैब के लेवल में आप देख रहे हो, देखो स्लैब से हमने बीम से कैसा इसको बाहर निकला, ऊपर में ब्रिक वर्क किया ताकि ये स्टेडी तरीके से 9 इंच का जो मैंने थिकनेस दिया है वो यहाँ पे मेरा दिख सके प्रॉपर वैसे। ठीक है, ये चीज हमने क्लियर कर दी। अब ये देखो इसको आपको सेक्शन में देखना पड़ेगा। ये देखो आप देख रहे हो 9 इंच पीछे है तो इसको मैंने छपाई में पर्दी में इसको नीचे निकाला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ऊपर का जो पोर्शन ये वाला इसको मैंने ब्रिक वर्क में लिखा है ये वाला। तो आपको ये समझना पड़ता है किसको मैं कहाँ पे ब्रिक वर्क में निकालूं, कहाँ पे आपको मैं बीम के साथ उसको स्लैब बाहर निकाल के करूँ, कहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना, यही खास बात होती है, समझ लो। क्योंकि हम जो कुछ बना रहे हो बनाना आसान होता है, मैं 3D में आड़ी तेजी 2-4 लाइन कुछ भी दे दूं, लेकिन अगर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो मेरे डिजाइन फेल है ना यार, है कि नहीं।
तो वो डिजाइन फेल नहीं होनी चाहिए। और कब नहीं होती है? जब आपके कोर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब। जो मैंने मास्टर प्लानर प्रोग्राम है अच्छे से बताया और समझ गए, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का इतने इसका हमने यहाँ पे प्लान बना दिया, ये बाहर पोर्शन आ रहा है, अब 9 इंच देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन भी, क्योंकि कट मेरा यहाँ से होता है प्लान 7 फीट से, तो ये कट रहा हो रहा है मेरा, ये एलिवेशन में दिख रहा है, ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पे शो किया। उसके बाद में ऊपर वाले फ्लोर का अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये ऊपर के ऊपर जा रहा है, तो ये पोर्शन ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये वाला नॉर्मल पैरापेट। अब देखो ऊपर से जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये 9 इंच बाहर आई, जैसे मेरी पट्टी दिखेगी, ये 9 इंच पे है, 2 इंच पे और ये 0 0 पे, ये देखो ये 9 इंच बाहर आई है, देखो ये 9 इंच बाहर आई है, तो ये पट्टा दिख रहा है पूरा का पूरा। ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ये है ये वाला 2 इंच बाहर आया है वो वाला, देख रहे हो? ये प्रॉपर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पैरापेट क्या बोलते हैं अपनी रेलिंग गई है, तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेलिंग है और उसके बाद में ये वाली हमारी कटिंग वाली डिजाइन यहाँ पे लगी है, समझ लो। और यहाँ पे फिर से वो आपके रेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है यहाँ से साइड से। तो इस वजह से हमने प्लान में ऊपर काम किया और उसके बाद हमने काम किया सेक्शन के ऊपर प्रॉपर वे से यहाँ पे। अब देखो सेक्शन बनाते टाइम में आपने मेरे सेक्शन के अगर ये देखे हो लाइव सेशंस अगर आप देखे हैं जहाँ पे मैंने सेक्शनों का किया है, तो आपको समझ जाएगा कि मैं किस वे से काम करता हूँ। जो कुछ भी हमने यहाँ पे सबसे पहले लेवल्स दिया, लेवल्स देने के बाद प्लान्स के ऊपर काम किया, फिर प्लान्स को हमने रोटेट किया और यहाँ पे वर्टिकल इसमें लगा दिया और उसके बाद इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया प्रोजेक्शंस लेते हुए। और फिर इधर से भी प्रोजेक्शन, इधर से भी प्रोजेक्शन लेते हुए फिर इसको हमने प्रॉपर वे से किया, ये वाला इतने यहाँ से जुगाड़ करेंगे, इसका जुगाड़ यहाँ से करेंगे। अब 9 इंच करने के लिए मैं 9 इंच का बीम इतना बड़ा तो दे नहीं सकता, तो फिर उसके जुगाड़ के लिए क्या करेंगे, लाइट वेट भी हो जाए और सेफ भी रहे। फिर यहाँ पे हम इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे एक एक चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करते चलेंगे। अब देखो यहाँ से अगर कट हो रहा है तो पीछे का इधर की रेलिंग भी मेरी दिखेगी, उस रेलिंग को हमने कैसे शो किया, इधर का पोर्शन इसको हमने कैसे शो किया, समझो। ये सारी चीजें प्रॉपर वैसे एक एक करके करनी पड़ती है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेलिंग है ना यहाँ से आती है, यहाँ पे स्टॉप हो रही है, जिसको मैंने यहाँ पे कॉलम देते इधर से मैंने यहाँ तक स्टॉप करना चाहिए, इधर नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक उस टाइम की है। तो ऐसी आपको चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देखो अगर यहाँ पे कट हो रहा है नीचे तक के, तो यहाँ से इधर कंपाउंड वॉल का रहेगा, वो भी मैंने एक लाइन देके यहाँ पे छोड़ा है। इधर में जो बीम का जाएगा तो वो भी यहाँ पे कट होगा और इतना एलिवेशन दिखा वो चीज भी हमने यहाँ पे दिखाई है। ऐसे हर एक चीज आपको प्रॉपर वैसे दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, तब जाके ये जाके हो पाता है एलिवेशन, और जो कुछ ये बनाते हैं एग्जीक्यूट हो पाता है प्रॉपर वैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो डिटेलिंग कैसे करते हैं, कहाँ का कौन से लेवल से हम खींच सकते हैं, कहाँ का पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती है एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब कुछ मैंने मास्टर प्लानर प्रोग्राम में बता दिया है, ठीक है। तो आप उसमें जो इनरोल्ड मेंबर है आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। इस वजह से हमारा ये फाइनलाइज हो गया था। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारा हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक लेआउट के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक लेआउट के ऊपर पहले मैं ये टेबल वगैरह सब कुछ बनाता था, अभी मैंने इसको कम कर दिया है, सारी डिटेल में यहाँ पे डालता हूँ। ये क्या हुआ था कि मैं आर्किटेक्ट राजेश सर के पास जब काम करता था तो यहीं पे सबको डिटेल डालते थे। उसके बाद में मैंने कॉलेज में अगर पढ़ा तो वहाँ पे टेबल के साथ हमको पढ़ाया। फिर मैं जहाँ पे काम करने जाता था, काम मैं राजस्थान में जहाँ किया था, वहाँ पे भी इसी वजह से टेबल बना के सब कुछ करते थे, वो आदत थी। लेकिन बाद में ये जो टेबल है ना बनाने के इतना इरिटेटिंग होता है, मतलब पूरा इसका प्रिंट निकालो, उसके बाद में एक खाली बॉक्स का इसको निकालो, मतलब एक खाली पूरा ये करके इसको एक बार प्रिंट निकालो, फिर यहाँ पे जो जो यहाँ पे फिल करो, फिर वो सब कुछ यहाँ पे टाइप करके डालो। तो इतना हेडेक वाला आइटम होता है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अभी डायरेक्ट मैं यहीं पे सारे डिटेल्स डाल देता हूँ और खत्म करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे एंटर हो गए, इधर से सबसे पहले हम आ गए। आने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे 2 वे जो लैंडिंग के ऊपर ट्यूबलाइट लगा उसके मैंने दे दिया। फिर इधर आने के बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स मुझे देने चाहिए थे, सीलिंग पॉइंट्स देने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं दिए। आई डोंट नो उस टाइम में मैंने क्यों नहीं दिए, यहाँ पे तो दिए शो किए, यहाँ पे शो नहीं किया मैंने उसको। एमसी बॉक्स में यहाँ पे डाल दिया ताकि बाहर के बाहर आके अगर यूज करना है जाना है तो यहाँ जा सके। इधर से आने के बाद 1 2 3 4 तो यहाँ पे बीच में फैन पॉइंट मैंने डाल दिया। अगर देखा जाए तो इतना पर्याप्त नहीं है, जितना एरिया उसके हिसाब से फैन पॉइंट का। यहाँ पे टीवी यूनिट, तो टीवी यूनिट के लिए हमने एक यहाँ पे दे दिया हमने, और एसी के लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया है टीवी के ऊपर, और यहाँ पे बल्ब का एक पॉइंट, और यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स दिए और एक ट्यूबलाइट यहाँ पे डाला, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट हमने लगा दिया इस एरिया को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक मेरे अलमारे आएगा, और उसके बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ पे इतने पोर्शन के लिए एक ट्यूबलाइट, यहाँ पे एक फैन। इधर आने के बाद किचन के लिए यहाँ एक फैन हमने दिया, 2 यहाँ पे दे दिए, और एक यहाँ से एग्जॉस्ट फैन इधर में एक हमने दिया है स्विच बोर्ड, इधर से 1 वे 2 वे करते हैं ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे 2, एक फ्रिज के लिए और एक मिक्सर जूसर के लिए यहाँ पे दिया। और एग्जॉस्ट के लिए इधर, और सॉरी ये देखो एग्जॉस्ट के लिए इधर दिया हमने, और यहाँ पे वॉलंग हमने लगाया है इस डाइनिंग एरिया के लिए, और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट दिया है। उसके बाद में इधर का जो आपको दिख रहा है
एंटर होने के बाद यहाँ पे हमने एक स्विच बोर्ड लगा दिया, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे साइड में दिया। पहले मैं करता था कि एक ही साइड में स्विच बोर्ड देता था, लेकिन अभी मैं दोनों साइड में कॉर्नर टेबल के देना स्टार्ट किया। क्यों, क्या होता है कि फ़ोन लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो हर एक को बोलने की ज़रूरत पड़ती है एक पार्टनर को कि फ़ोन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, इधर वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। ठीक है? तो वो सिनेरियो ना हो, इसलिए मैं दोनों तरफ देना स्टार्ट किया है। पहले मैं वैसा नहीं करता था। एक ट्यूबलाइट इधर में लगा दिया, एक फैन 1 बाय 2 में इधर से करके 2 बल्ब्स यहाँ पे डाल दिए और 2 सीलिंग पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए। जब फॉल सीलिंग होगा तब हम कवर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक एसी का पॉइंट जो 8 फीट पे जाएगा और ऊपर में यहाँ पे एसी लग जाएगा, कंडेंस वाटर इधर से इधर या फिर टॉयलेट में हम निकालेंगे। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड देते हुए एक बल्ब और 2 बल्ब यहाँ पे दिए और एग्जॉस्ट फैन देते हुए यहाँ पे और गीजर का पॉइंट अंदर में डाल दिया। अभी के टाइम में क्या करता हूँ, मैं गीजर का पॉइंट अंदर ना देते हुए इसको बाहर निकालता हूँ, मैं ऑपरेशन सिर्फ अंदर से देता हूँ। तो ये कुछ चेंजेस मैंने अपने डिजाइन में किया है ग्रेजुअली, टाइम जैसे जैसे वक्त आगे निकलता गया वैसे। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर में इधर में दे दिया है फैन को, और ट्यूबलाइट यहाँ पे जिसको टू वे कर दिया है और 2 सीलिंग पॉइंट्स में डाल दिए और कुछ नहीं। बाकी डिटेल्स इस टेबल में डाल दी है और बाहर वाले बालकनी के लिए मैंने एक दे दिया यहाँ पे और 2 लाइट्स लगा के इसको खत्म कर दिया। और इधर वाले इसमें जाएंगे तो एक यहाँ पे स्विच बोर्ड, एक बल्ब, एक सीलिंग पॉइंट। नॉर्मली यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो यहाँ पे एक मशीन के लिए हमने स्विच बोर्ड डाल दिया है और यहाँ का एग्जॉस्ट और 2 बल्ब देते हैं, इसको खत्म कर दिया। इसकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे शो कर दिया। 1 वे कितना है, 2 वे कौन सा है, 6 एम्पियर 6 एम्पियर का प्लग्स कौन से है, यहाँ पे एक पॉइंट्स पे मतलब एक स्विच के ऊपर कितने आपके बल्ब सीलिंग पॉइंट्स वगैरह लग रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया और इसको डन कर दिया। इस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो गया था। ये 2017 का प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, और ये मेरा क्लासमेट था, उन्हीं का है। तो इस वजह से इनका पूरा का पूरा हुआ। मैं थोड़ा सा आपको वाइंड अप करके बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। ग्राउंड फ्लोर उनका एग्जिस्टिंग था, तो ये मेरे स्कूल फ्रेंड ही थे, तो ग्राउंड फ्लोर का हमने पूरा माप लिया, टेरेस पे जाके कॉलम की पोजीशन लिए। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाया, तो ये 2-3 ऑप्शंस हमने बनाए, फिर इसके ऊपर फाइनल किया हमने। फिर हमने टेरेस फ्लोर का प्लान किया। ये होने के बाद इसके हिसाब से काम स्टार्ट किया, तो एक डिटेल डायमेंशन प्लान, ग्रिल की डिज़ाइन और साथ में इनको स्टेयरकेस डिटेल्स का हमने प्रोवाइड किया। ये होने के बाद एलिवेशन डिज़ाइन करना था, तो क्लाइंट की इच्छा थी कि मैक्सिमम पोर्शन खुला रखे यहाँ पे आगे से, तो उसके हिसाब से हमने 4 ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 हमने ऑप्शन बनाया, उसके बाद ये 5वां बनाया। उसके बाद में इनमें से सारे इसमें थोड़ा-थोड़ा आइटम्स डिज़ाइन एलिमेंट्स उठा के इसको हमने फाइनलाइज़ किया। फिर इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करते हुए इसको किया। अगर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप बोलोगे, तो यहाँ पे ग्लेज़्ड रेलिंग है अगर आप देखोगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लेज़्ड रेलिंग हमने निकाल दिया ताकि कॉस्टिंग इनका कम हो सके और जो कुछ भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका कंक्रीट और सीमेंट में हो सके। तो ये हमने फाइनलाइज़ कर दिया। फिर इसके डिटेलिंग के ऊपर हमने काम किया प्रॉपर। वैसे अगर आप देखोगे तो प्लान ये भी मैंने आपको समझा के बताया, लेवल्स मैंने कैसे निकाले, कैसे इसके सेक्शंस के बारे में सोचा, फिर कैसे प्लान्स के ऊपर हमने काम किया, फिर कैसे वर्टिकल सेक्शन बनाया, सब कुछ प्रॉपर वैसे बताया, और उसके बाद में लास्ट में फाइनल इसमें हमने इस इलेक्ट्रिक लेआउट का आपको समझा के बताया। ठीक है? तो इस वजह से पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये डन, क्लियर भी हो गया। चलो अब तो मैं सेशन को करते क्लोज, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, सी यू टुमारो।